नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीवी के पॉपुलर एंकर अर्नब गोस्वामी आजकल खूब सुर्खियों में बने हुए हैं और इसके पीछे की वजह है टीआरपी घोटाले में उनका नाम आना और इसके बाद उनके खिलाफ नामजद मामला दर्ज हो जाना। और इस मामले में एक एजेंसी ने 1800 पन्नों की एक चार्जशीट भी दाखिल की है जिसमें अर्नब गोस्वामी का नाम भी शामिल है और अर्नब गोस्वामी के मामले में इसमें सबूत भी शामिल है। मैं आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी केस को नारदा केस से भी जोड़कर देखा जा रहा था। जब नारदा स्टिंग ऑपरेशन की सुनवाई हुई तो उस दौरान अर्नब गोस्वामी के केस का भी नाम उठा था। ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे की क्या वजह है और अर्नब गोस्वामी के केस को क्यों इससे जोड़कर देखा गया कोर्ट में, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता हाई कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सीबीआई की विशेष अदालत के सामने लंबित नारदा घोटाले मामले में उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने 4 टीएमसी नेताओं फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को अंतरिम जमानत दी थी, जिन्हें सीबीआई ने 17 मई को मामले के संबंध में गिरफ्तार किया था। बार एंड बेंच एक वेबसाइट के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि न्याय की त्रुटि, चूक या विफलता में निचली अदालत का आदेश इसमें से किसी को भी प्रतिबंधित नहीं करता है। सीबीआई राज्य के खिलाफ नहीं जा सकती है और हमें सुने बिना एक आदेश पारित करने की मांग नहीं कर सकती है। कहा कि वास्तव में उन्हें अदालत को बताना चाहिए था कि हम आदेश से प्रभावित हैं और हमारी बात सुनी जानी चाहिए। कहा कि सीबीआई के पास जमानत आदेश को रद्द करने का उपाय था। अगर जो कुछ उन्होंने किया उसे अनुमति दी गई है और अगर एक मंत्री पर व्यक्तिगत आरोप लगाया जाता है तो क्या वो केवल राज्य के खिलाफ याचिका दायर करेंगे और मंत्री को पार्टी नहीं बनाकर मंत्री के खिलाफ आदेश प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता पवित्र है और अर्नब गोस्वामी मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का फैसला आया। इससे पहले नारदा मामले में टीएमसी नेताओं की तरफ से पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यानी बिरला मामला नहीं है। अगर केस को स्पेशल हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया जाता है तो आरोपियों के अधिकारों का हनन होगा। उनकी दलील थी कि स्पेशल कोर्ट को भी दोबारा सुनवाई के लिए कोई आधार नहीं मिला है। हाई कोर्ट के 5 जजों की बेंच के सामने सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि जिन मामलों में सजा 7 साल से कम हो उनमें नामजद आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया जाए। सिंघवी का कहना था कि कोरोना संकट के मद्देनजर ये फैसला सर्वोच्च अदालत ने दिया था। उनकी दलील थी कि 2011 के स्कैम और 2014 के स्टिंग के लिए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग गले से नीचे नहीं उतरती। उनका कहना था कि टीएमसी नेताओं को केस दर्ज होने के 6 साल बाद कोरोना संकट के दौरान गिरफ्तार किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट जेल को खाली करने की बात कह रही है तब सॉलिसिटर जनरल आरोपियों को अरेस्ट कराने पर तुले थे। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिरकार नारदा केस की सुनवाई में अर्नब गोस्वामी का जिक्र क्यों हुआ। आपको बता दें कि हाल ही में अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल टीआरपी स्कैम मामले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ नामजद चार्जशीट फाइल की गई है जिसमें उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी आर भारत के एडिटर इन चीफ हैं और इसके साथ ही उन पर टीआरपी स्कैम का गंभीर आरोप लगा था और उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने बार्क के सीईओ के साथ मिलकर ये पूरा टीआरपी का स्कैम किया था और 1800 पन्ने की चार्जशीट इस मामले में दाखिल की गई है जिसमें अर्नब गोस्वामी के खिलाफ चैट भी शामिल है और इस चैट को ही जो बार्क के सीईओ के साथ अर्नब गोस्वामी ने चैट की थी इसी को ही आधार बनाया गया है जिसके आधार पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि उस वक्त उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था, लेकिन अब इस मामले में देखना होगा कि अर्नब गोस्वामी पर क्या कार्रवाई होती है। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए थे क्योंकि एक्टर की निधन का मुद्दा पूरे देश में जोर शोर से उठाया गया था। ऐसे में अर्नब गोस्वामी एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपने चैनल पर पूरे 1 महीने तक सुशांत के लिए कैंपेन चलाया था और सुशांत के फैंस का भी अर्नब को खूब बढ़ चढ़कर साथ मिला था। अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि वो सुशांत को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। ऐसे में उन्होंने अपने चैनल के जरिए सुशांत के लिए एक मुहिम चलाई थी। तब हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे अर्नब गोस्वामी, तो भी उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का खूब प्यार मिला था।
अर्नब गोस्वामी की फैन फॉलोइंग सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से भी बड़ी थी, क्योंकि उनके फैंस को लगने लगा था कि अब अर्नब गोस्वामी ही सुशांत को न्याय दिला सकते हैं। जिस तरह से वो सुशांत का मुद्दा और बॉलीवुड में नेपोटिज्म से लेकर ड्रग्स तक का मुद्दा खूब जोर शोर से टेलीविजन के जरिए उठाते हुए नजर आए, उससे यही लगने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब अर्नब गोस्वामी ही कुछ करा सकते हैं। इसके बाद से अर्नब गोस्वामी की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त उछाल आया था, जिसके बाद हाल ही में जब कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए तो जब वो वापस लौटे तो फैंस ने कहा कि लायन इज बैक। ऐसे में कई ट्रोल्स ने उन्हें ट्रोल भी किया, वहीं कई लोगों ने उनके वेलकम में काफी तारीफ भी की थी उनकी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।